हेलो हेलो हेलो। तो देखिए, लास्ट वीडियो जो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ग्रेविटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड भैया? ग्रेविटी से रिलेटेड, बोले तो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है। और इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन, सॉरी, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी किया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कोई आपको नए जो है कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ, ग्राफ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बोले तो कैलकुलेटिव पोर्शन कम है, लेकिन ग्राफिकल पोर्शन लिटिल है। मतलब मैं एकदम बेसिक अभी बताऊंगा ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, और बेसिक कैलकुलेशंस जो आपने कैलकुलस पढ़ा है उसका एग्जैक्टली ग्राफ में यूज। वैसे तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, बट एक बार और बता दूंगा तो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन अपना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें न्यूमेरिकल्स लगाने, किसके भैया? ग्रेविटी के, मोशन अंडर ग्रेविटी के। क्या लगाने हैं हमें लगाने भैया न्यूमेरिकल्स। क्या लगाने हैं हमें? न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो है भैया हमारी थ्योरी रिवाइज होनी चाहिए। क्या रिवाइज होनी चाहिए? थ्योरी। और थ्योरी को रिवाइज करने के लिए हमारे पास फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम्स बनाना। क्या बनाना? डायग्राम्स बनाना। और डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारी थ्योरी रिवाइज होती है, बल्कि हमारे विजुअल कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। काफी सारी चीजें फिजिक्स में होती हैं, उनको विजुअलाइजेशन के द्वारा समझना ज्यादा आसान होता है रेदर देन रटंत विद्या के द्वारा, यानी रटने के द्वारा। डोंट मग अप देम एंड मतलब इंस्टेंट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज टीचिंग। खैर, देखिए आपको, वन सेकेंड प्लीज। तो हमारा मोटिव होना चाहिए अपने विजुअल कंसेप्ट्स को क्लियर रखना। तो देखिए अभी हमें स्टार्ट कर देखो भाई, फोन की थोड़ा मेमोरी भरी हुई है, तो यदि ये वीडियो बीच में बंद हो जाता है तो अपन इसका सेकंड पार्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे या फिर नहीं करेंगे, डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। खैर देखिए, डायग्राम जो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रखनी है। क्या है? हमारा बिल्डिंग। पहली बात, ये डायग्राम में कांस्टेंट रखना है। वैल्यूज में क्या कांस्टेंट रखना है? वैल्यूज में हमें कांस्टेंट बोले तो साइन के टर्म्स में कांस्टेंट, यानी साइन मतलब ऐसा ही, साइन वाला नहीं, साइन कोसाइन वाला साइन नहीं, साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन। तो ये साइन हमें कांस्टेंट रखना है, मतलब वो या वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे या हमेशा नेगेटिव रखेंगे। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है तुम्हारी h इक्वल टू s जो है वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अरे यार, ये बात तो देखो बहुत ऑब्वियस चीज है कि s माने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना? यदि आपका जो फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो यदि जो आपका फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से पीछे है, यदि आपका फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से पीछे है, तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। परंतु अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जो है वो भैया बिल्डिंग के हाइट के इक्वल है, अगर वो बिल्डिंग के हाइट के इक्वल है तो मुझे फिर ये भी बोलना पड़ेगा कि बिल्डिंग की हाइट भी नेगेटिव है। अरे यार, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, जिंदगी भर यही पढ़ते आए हो कि एज, हाइट, ये सब चीजें नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अरे भाई, मैं कैसे बोल दूं कि तेरी हाइट -10 फीट है, या मैं कैसे बोलूं मेरी हाइट -5 फीट 8 इंच है? मैं क्यों बोल दूं? अरे कैसे होगी भाई? हाइट नेगेटिव हो ही नहीं सकती। हाइट नेगेटिव होना मतलब तुम, अरे यार तुम उस शेप को इमेजिन करो। व्हाट इज नेगेटिव हाइट? व्हाट इज नेगेटिव? इफ हाइट इज backwards, then also it is measurable positive quantity. If height is forwards, then also it is measurable positive quantity. So why I am saying that height is negative? भाई height हो ही नहीं सकती ना नेगेटिव, सिंपल चीज। तो ये आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। g की जो वैल्यू है, g की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी? नेगेटिव। कारण g आपको खींचता है नीचे की तरफ, हमेशा याद रखना। पहले मैं कहता था लोगों से कि तुम ऐसे याद रखना कि भाई हम जो है ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ जो चीजें चलेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, और जो उसके अपोजिट चलेंगी वो नेगेटिव रहेंगी। लेकिन बाद में, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं।
बाद में एक चीज समझ में आई कि यदि मैं हर ऊपर जाने वाली चीज को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान लूं और हर नीचे वाली चीज को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव मान लूं और इसको मैं एक एक्सेप्शन मान लूं कि हालांकि ये भी हाइट भी नीचे से ऊपर नापते हैं तो उसको भी मैं इसीलिए पॉजिटिव मान लूं, तो ऐसे तो मेरे सारे पैरामीटर्स ऐसे क्लियर हो गए। यानी हर नीचे जाने वाली चीज, हर नीचे को लगने वाली चीज, यानी तुम्हारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा भाई, जब वो भी नीचे की ओर लग रहा है तो वो नेगेटिव है। यदि तुम्हारा देखो, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट किसमें होता है, देखो सबसे पहली बात तुम्हें तुम्हारे s इक्वल टू एच इक्वल टू पॉजिटिव, यानी तुम्हारी हाइट का पता होता है भैया पॉजिटिव ही होगी। तुम्हें तुम्हारा g का हमेशा पता होता है कि नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये तुम नीचे से ऊपर मेजर करते हो और g को तुम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हो। g हमेशा भैया देखो, तुम अगर किसी चीज को ऊपर भी फेंकोगे तो ग्रेविटी उसको जमीन की तरफ नीचे ही खींचेगी, किसी चीज को तुम ऊपर से नीचे भी फेंकोगे तो जमीन की तरफ ग्रेविटी उसे नीचे ही खींचेगी। मतलब तुम इस चीज को दुनिया जहान में कहीं भी फेंक दो लेकिन तुम्हारी ग्रेविटी जो है हमेशा उसे नीचे ही खींचेगी, तो इसलिए g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये चीज, अब हमें क्या क्या चीजें होती हैं भैया, हमारे पास होती है v होता है, u होता है, हमारे पास s होता है, t होता है हमारे पास, और हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा देखो s का हमें पता चल गया, हमें एक्सेलरेशन का पता चल गया, एक्सेलरेशन का पता चल गया, और हमें टाइम का पता है कि टाइम तो भाई क्या है, टाइम ऊपर नीचे क्या होता है, टाइम तो टाइम है, टाइम इज स्केल है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो भी नहीं हो सकता एक्चुअली, टाइम टेक्निकली देखा जाए तो t इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, टाइम कुछ ना कुछ तो होता ही है ना हर समय, right? T equal to 0 is only possible if you somehow reach the speed of light, that is very actually it is impossible, next to भी क्या बोलूँ मैं, it is impossible। ठीक है, T is positive भैया। और अब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जो आपसी मतभेद होता है वो किसके बीच होता है, U और V के बीच में। किसके बीच होता है, U और V के बीच में। U और V के जो परिवार है, ये U और V परिवार के क्या है भैया, ये U और V है परिवार के फूफा जी, जो हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है, ये अगर इन्हें तुम पॉजिटिव बोलना चाहोगे तो ये बोलेंगे नहीं भैया हम नीचे लग रहे हैं, हम नेगेटिव हो जाएंगे। तुम अगर इन्हें नेगेटिव बोलोगे, ठीक है, तो ये शादी वाले फूफा जी है बेसिकली, तो मैंने जो बोलोगे इनको इनकी इच्छा उसकी एकदम अपोजिट हो जाएगी। तो मैंने बोलोगे फूफा जी रसगुल्ला खाओ लेकिन फूफा जी को खाना होगा तीखा, तुम बोलोगे फूफा जी तीखा खाओ, फूफा जी को खाना होगा मीठा। तो इसलिए वैसे ही तुम यू को बोलोगे कि भाई मुझे पॉजिटिव कर दे, भाई तू पॉजिटिव होता तो बोलोगे नहीं भाई मुझे नेगेटिव कर दे, और तुम नहीं करोगे, मुंह फुला के बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही ना सॉल्व करने दूंगा, जाओ मैं अपनी वैल्यू क्या कर दूंगा भैया। मतलब ये ऐसे करता नहीं मैथमेटिकली, बस समझना, मैं मतलब थोड़ा तुमको एंटरटेन करने के लिए बोला। यू बोलता नहीं 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 भाई मैं गुस्सा हो गया, भाई तुमने मेरा ईगो करी, मैं अपनी वैल्यू 3 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर कर दूंगा, है ना, ऐसी बड़ी सी वैल्यू करूंगा, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे मेरे को, जाओ। और अगर तुम इसे बोलोगे कि महाराज चलो ठीक है तुम नेगेटिव ही हो जाओ, तो बोलोगे ना 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 ना, मेरा मन है पॉजिटिव होने का, मैं पॉजिटिव होऊंगा। और सेम हाल है भैया वी का, ठीक है, सेम हाल है किसका, वी का। तो शादी के जो फूफा जी हैं ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, और इसीलिए इनके कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करने के लिए हमने इन्हें एक बार इनकी जिंदगी परख ली। जिंदगी परखना मतलब हमने इनका जो है अंदर का कैरेक्टर को जजमेंटल तौर से देख लिया, हमने देख लिया कि ये कब पॉजिटिव होते थे, हमने थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी, हम कहा इस फूफा को मैं खुश करके रहूंगा, और मैं अब साइकोलॉजी पढ़ के आऊंगा, मैं देखूंगा ये फूफा का इसकी क्या इच्छा है। तो अब मैं साइकोलॉजी के बजाय मैंने यहाँ पे पढ़ ली यू और वी के लिए फिजिक्स पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ के मैंने बोला अब मैं देखूंगा यू कहाँ तुम पॉजिटिव होना चाहते हो, अरे वी भैया कहाँ तुम पॉजिटिव होना चाहते हो, अरे यू तुम कहाँ नेगेटिव होगे, वी तुम कहाँ नेगेटिव होना चाहते क्या हो भाई। तो अब उसके लिए मैंने पढ़ी फिजिक्स। तो इससे एक चीज पता चल गई कि ये चीजें तो अपने को श्योर शॉर्ट चीजें रहती हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये यही होंगी। कॉन्फ्लिक्ट होता है सिर्फ इन दोनों के लिए। अब इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें, तो इनके लिए ही ये रूल बनाया गया था कि हर वो चीज जो ऊपर की ओर लगेगी वो पॉजिटिव होगी, और हर वो चीज जो नीचे की ओर लगेगी वो नेगेटिव होगी। बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन का रट्टा मारने बैठ जाता है। अब सिंपल चीज है थोड़ा सा, हाँ कुछ केस में 4 में से एक आध केसेस में तुम आइडेंटिफाई करने में तकलीफ आती है, पर यदि ट्राई कर लो तो तकलीफ नहीं होगी। ट्राई तो करो, चलो मेरे साथ ट्राई करो, नहीं होगी तकलीफ, चलो ठीक है। तो यहाँ से हमें h इक्वल टू एस पॉजिटिव मिल गया, हमें जो t है वो पॉजिटिव मिल गया, हमें जो हमारा g है g हमेशा हमेशा नेगेटिव मिल गया। अब हमें u और v के बारे में पता करना है। तो देखो भैया जो हमारा पहला केस होता है, पहले केस में हम क्या करते हैं, पहले केस में हम बॉल को नीचे से ऊपर करते हैं। तो अब हमें u और v की वैल्यू पता करनी है। तो देखो
फूफा जी कब चिल है, बिल्कुल एकदम चिल मूड में बैठे हैं, है ना, पार्टी मूड या वो वाले मूड में। तो वो वाले मूड में कब है फूफा जी, उसको पता करना है। बोले तो फूफा जी कब जीरो न्यूट्रल है, तो ये कब न्यूट्रल है। अब देखो, तुम्हें किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकना है, तुम्हें कुछ तो वेलोसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो यू की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, कुछ भी होगी बट जीरो तो नहीं होगी। ओके, और भैया एक बात हमें और बताना तुम कि एक बात हमें और बताना तुम कि u की वैल्यू अब यहाँ पे पॉजिटिव होगी नेगेटिव। तो हमने एक रूल बनाया था, हर वो चीज जो ऊपर जाए वो पॉजिटिव, हर वो चीज जो नीचे आए वो नेगेटिव। तो u ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो इसलिए u हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉल क्या करेगी, देखो एक्चुअल में अगर अपन प्रैक्टिकली पाथ को देखें, यदि अपन पाथ को देखें, तो ये बॉल जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो ऐसे जाके छत पे गिरेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से जैसे मैंने उछाला तुरंत जाके ऐसे छत पे टपक जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं भैया, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, है थोड़ा सा, एटलीस्ट 0.001 सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगी बट जाएगी। बट हम इस बात को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रेवल था, क्यों, क्योंकि हमने किया हाइट इक्वल डिस्टेंस नहीं है, हाइट इक्वल डिस्प्लेसमेंट है भाई मेरे, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें उसमें से फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है। अबे तेरा फाइनल पॉइंट ये था ना मेरे भाई, तेरा इनिशियल पॉइंट ये था, तेरा फाइनल ये था, तेरा इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तेरा इनिशियल ये था। और जब तुझे पॉइंट पता चल गए तो सीधा फाइनल में इनिशियल हटा दे, तुझे फाइनल में इनिशियल यानी इतना डिस्टेंस मत पता करना है ना, तुझे फाइनल माइनस इनिशियल से बस इतना ही पता चलेगा, और इतने से ही तुझे मतलब है, तुझे क्या करना है कि ये स्पैन उसने कितना ट्रेवल किया, तुझे कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हम ये कंसिडर नहीं करते। खैर, तो हमारा जो वेलोसिटी है पहले केस के अंदर, हमारा जो u है वो क्या लगा भैया, ऊपर की तरफ लगा, क्या लगा, ऊपर की तरफ लगा, तो इसलिए u पॉजिटिव। अब जब वेलोसिटी आएगी, क्या होगी, वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी जब तुम किसी चीज को ऊपर उछालते हो, ऊपर उछाला, मैंने ऊपर उछाला, और वो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई, और यहाँ पे आई, जब यहाँ बॉल रखा गई तो ये जीरो हो गई। तो हमें ऊपर के जीरो से मतलब नहीं, हमें जब वेलोसिटी नीचे जीरो हुई यानी एट दिस पॉइंट v इज इक्वल टू जीरो, तो पहले केस में v0 u पॉजिटिव। ठीक है, v0 और u क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ जा भाई सेकंड केस में। हाँ, पहले केस में कई बार कंफ्लिक्ट चलता है कि हाँ भाई कुछ वेलोसिटी से हिट किया, तो वो तुम न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल कस्टमाइज कर सकते हो भाई, मैंने कब मना किया। काफी मैं बोलूँ तुम में से काफी लोग कंफ्लिक्ट बताएंगे इसमें कि नहीं भाई देख v से जब आया तो एट दिस वेरी इंस्टेंट v की वैल्यू नॉन जीरो थी, तो ठीक है ना, वो तुम न्यूमेरिकल वेरी कर सकता है, वहां वेरी कर सकता है, बट कई जगह एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जहां तक मैंने न्यूमेरिकल्स लगाया उधर v की वैल्यू जो थी तुम्हारी ऐसी ही निकली थी। खैर आगे देखना, आगे सेकंड केस हमें ये कहता है कि तुमने एक बॉल को यहाँ से पकड़ा है, ये बॉल, और तुमने इस बॉल को ऐसा नीचे, ये बॉल है ठीक है, बॉल को तुमने यहाँ से पकड़ा, तुमने बॉल को ऐसे नीचे को सिर्फ ड्रॉप कर दिया, सीधे ड्रॉप किया, कुछ नहीं। तो जब तूने ड्रॉप किया तो u जीरो हो गया। अरे क्यों, अरे भाई मैंने कुछ फोर्स थोड़ी लगाया जिसकी वजह से वेलोसिटी थोड़ी ना आई उसमें, बस मैंने टक से फेंक दिया उसको, u जीरो हो गया। बट जब वो v से हिट किया, तो जिस v से हिट किया वो थी मेरी फाइनल वेलोसिटी, तो v जो है v से हिट किया, v कहाँ लगी, नीचे की तरफ लगी, इसीलिए v मेरा नेगेटिव हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन आ गया तेरे पास। थर्ड केस में आ जा, फटाक से थर्ड केस में आ जा। मैं जितने आगे तुम केसेस में बढ़ते जाते हो ना, उतना तुम्हारा सिंपल होता जाता है ये वाला सिस्टम। थर्ड केस क्या है कि भैया मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको थ्रो कर दिया। क्या किया, थ्रो किया, यानी मैंने इस पे कोई एडिशनल फोर्स लगाया अपने तरफ से, वैसे नीचे जाने वाली थी लेकिन मुझे थोड़ी सी आ रही थी गुस्सा, तो मैंने क्या किया, बॉल को छत से नीचे फेंक दिया। फेंका तो यानी मैंने कुछ वेलोसिटी सप्लाई करी, कहाँ को, नीचे को बोले तो नेगेटिव वेलोसिटी। जब फाइनल जब मैं इधर पे आया तो वेलोसिटी एट दिस वेरी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या हुई, नीचे को लगी, तो यानी v भी नेगेटिव। तो ये केस में u और v दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, फिर से बताओ भाई, क्या होते हैं, नेगेटिव, क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अरे ठीक है, चलो आगे जाओ भैया। ठीक है, आगे जाना, ठीक है। देखो लास्ट केस क्या कहता है, लास्ट केस क्या कहता है कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर उछालना है, थोड़ा सा यहाँ आने देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो तुम्हारे पास है नहीं वो दिमाग तुम लगाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने u को कुछ वैल्यू सप्लाई करी है, यानी u जीरो तो नहीं होगा, परंतु u तूने ऊपर की ओर लगाया तो u पॉजिटिव जरूर हो जाएगा मेरे यहाँ, u
ग्रेविटी हो जाएगा। और तुमने यहाँ पे एक चीज और देख ली होगी कि बिल्डिंग की हाइट में तो इतना डिस्टेंस उसको इंक्लूड करोगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा तुम्हें फाइनल में इनिशियल से मतलब है, और तुमने इसीलिए तो वो कंसेप्ट अपन पहले ही केस में क्लियर कर दिया, तो उसको बार बार नहीं बताऊंगा। खैर, तुमने यू को कुछ सप्लाई किया, यू पॉजिटिव, जब ये दिस वेरी इंस्टेंट जब वो वी से हिट किया, वी नीचे को थी, वी क्या लग गई, नेगेटिव लग गई। वी एक ही केस में जीरो दिखा पहले वाले में, ठीक है, वी एक ही केस में जीरो दिखा पहले वाले में, बाकी वी को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन रहती है। समझे? चलो ठीक है। देखो भैया, अब इस पे लगाते हैं अपन न्यूमेरिकल। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला वाला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखना, मेरी बात समझ रहा है, ठीक है? तो देखिए, एक आध कंसेप्ट है जो मैंने आपको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, वो क्या है भाई? देखो यार, एक कंसेप्ट इसमें ये है कि हमने कहा है कि भैया हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, बट दिस, ऐसा नहीं बोला कि भाई अपनी टेलर नहीं चेंज होगा। भाई सुन तो रहे मेरी बात, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है। तो जब तुम्हारे पास हाइट निकालने को आ जाए और तुम्हारी हाइट नेगेटिव आ रही हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फ्लॉ है। यदि फ्लॉ नहीं है तो उसको मॉड एच कर देना शांति, कुछ ना करना, ज्यादा मेहनत ना करना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, मॉड माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव आई तो वो एच ही बाहर निकलनी चाहिए, हाइट पॉजिटिव निकलनी चाहिए। बट जब तुम्हें हाइट दी गई हो तो हाइट को नेगेटिव भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जर्नी कहाँ से हो रहा है। यदि बॉल ऐसे जाके ऐसे आ रही है तो उस पर डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की ओर ही हम नाप रहे हैं फिलहाल, यानी यहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ फाइनल ये था, इनिशियल फाइनल पॉइंट जो है इनिशियल से पीछे है, तो यानी वो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। एक आध कंसेप्ट और है पिद्दे, लेकिन वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताता चलूंगा। चलो भैया, एक आध चीजें बता दूं क्या, एच मैक्स का कंसेप्ट, उस पे बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ बता देता हूँ आपको। देखिए, एक बिल्डिंग में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ये पोथी पन्ना नहीं लिखा मुझे बैठ के, एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन है सीधा सा। देखो, एक बॉल थी, मैंने उसको ऊपर को फेंका, ठीक है, मैंने जब उसको फेंका तो वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर को गई। किधर को गई? ऊपर को गई, ईश्वर के पास गई वो बॉल, और ईश्वर के पास से वो बॉल ऐसे आके ऐसे वापस लौटी। ये जो चीज थी, एट दिस वेरी इंस्टेंट ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी। क्या मैं कह सकता हूँ भाई, बॉल को जितनी मैंने वेलोसिटी दी उसके लिए बॉल में औकात ही इतनी थी कि वो इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। क्या बोला मैंने? बॉल में औकात ही इतनी है कि बॉल में उस वेलोसिटी में उससे ऊपर नहीं जा सकती। क्या नहीं जा सकती भाई? इसका मतलब है उसका v अब 0 हो गया है। अरे यार, नहीं भाई, नहीं समझ में आया, रुक जा। देख, तूने एक बॉल को जब ऊपर फेंका है तो एक ऐसी हाइट होगी उस वेलोसिटी के हिसाब से कि जिस उतने डिस्टेंस के ऊपर अब और ऊपर बॉल नहीं जा सकती। उतने डिस्टेंस पे उस पर ग्रेविटी इतना प्रभाव डाल चुकी होगी कि अब वो बॉल पूरी तरह से बिल्कुल जो है मजबूर हो गई है, और अब वो कहे भैया अब मैं अपना दम तोड़ रही हूँ, अब मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी, मुझे सप्लाई जितनी करी गई थी उस वेलोसिटी से जितनी मुझे ऊपर जाने के लिए फोर्स मैं अपने तरफ से लगा पाई थी, हवा के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट जितनी मैं ओवरकम कर पाई मैंने किया। लेकिन अब मेरी उस वेलोसिटी, अब मेरा फ्यूल समाप्त हो रहा है, और अब मेरा फ्यूल समाप्त होते होते 0 हो गया है, और 0 हो गया यानी अब मैं और ऊपर नहीं जाऊंगी, यानी जहां तक मैं गई मैं उतना ही जा सकती थी उस वेलोसिटी पे। दिस इज एच मैक्स, और फ्यूल यानी वेलोसिटी समाप्त हो गया, मतलब 0 हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल, राइट है। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड एट दिस वेरी पॉइंट होता है। मैंने बोला ये एच मैक्स मेरे को निकाल के दे दे, एच मैक्स में निकाल के, हाँ मैंने तुझे एक बात जरूर बता दी, ये 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। क्या है? 30 मीटर है। टाइम मैंने तुझे बोल दिया, अगर इसका यूज है तो करेंगे, वैसे मैं क्वेश्चन ऐसा फ्रेम नहीं कर रहा हूँ विथ आंसर, मैं इसे आपको टाइम दिए दे रहा हूँ। टाइम मान लो 10 सेकेंड, ठीक है। अब मुझे एच मैक्स बता। देख एच मैक्स कैसे आएगा तेरा, मैंने क्या बोला कि तुम इस हाइट को इग्नोर किया करो, लेकिन क्योंकि अब हमें यही हाइट निकालने को बोली है तो अब हम इस हाइट को
इंक्लूड करके। तुम्हारे 10th की बुक में होता था ना, यूज पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। इसका अर्थ है कि जब तक मैं ना बोलूं कि पाई 3.14 है तब तक तुम्हें 22/7 ही लेकर चलना है। कितना लेकर चलना है? 22/7 लेकर चलना है, 22/7 लेकर चलना है। और वैसे ही जब तक मैं तुझे ना बोल दूं कि तू वो ये वाली हाइट मुझे लेके दे, तब तक तुझे ये वाली हाइट को नेग्लेक्ट करते चलना है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने बोल दिया, अभी मैं तुम्हारा जीवन टफ बना चुका हूँ, तो अब चलो टफ जीवन को एंजॉय करो। चलो देखिए भाई, ये है 30, ठीक है। अब ये जो एच मैक्स होगी ये 30 से कितनी ज्यादा होगी, तो देख यहाँ तक 30 थी, बस इतनी और तुम्हें निकालनी, किसी तरह कुछ 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 करके निकाल ले। अरे बहुत सिंपल चीज, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। वेट 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 वेट, देख ले, मुझे पहली बार इस हाइट की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई नहीं है। देख यहाँ पे देखो देखो देखो, वापस देखना, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रही होगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो थी, परंतु एच मैक्स पे तो वेलोसिटी जीरो थी ना। तू कहाँ तक पहुंचा था? एच मैक्स तक पहुंचा था, एच मैक्स तक ही पहुंचा था, यानी एच मैक्स तेरा फाइनल हाइट था, एच मैक्स तेरा फाइनल हाइट था, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट था, यानी वहीं पे फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना, वहीं पे फाइनल वेलोसिटी होगी। और मैंने कहा है तुझे, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आसान बनाता हूँ। मैंने कहा सिर्फ तुझे यहाँ से यहाँ एच मैक्स तक पहुंचने में 10 सेकंड लगे। अब तो ये सिंपल इक्वेशन और मोशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कोई मजा नहीं। अरे है यार, कर लो, क्या जाता है ना। देखो तुम देख रहे, ठीक है, अरे सिंपल है। देखो तुम्हारी ये फाइनल, अब देखो, अब तो सब चीज बिल्कुल इक्वेशन बेस्ड हो गई। ये इनिशियल से फाइनल तक गया, इतनी देर में गया, तुझे मैं बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बता रहे इसमें। चल देख भाई, खैर यहाँ तो टाइम की भी जरूरत नहीं, सही से कहा जाए तो टाइम की जरूरत है, यहाँ टाइम लिखूंगा ही नहीं मैं सीधा लगा दूंगा v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यहाँ से मुझे यस निकालना है, क्या निकालना है? यस निकालना है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? अपॉन 2a इक्वल s। ले भैया इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दे भैया। वेलोसिटी कितनी थी? अंडा का स्क्वायर प्लस u की कितनी थी? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि u ऊपर को लग रहा है। कहाँ को लग रहा है? ऊपर को लग रहा है, तो यानी प्लस 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ए को मैं ले लेता हूँ। चलो भैया ले देके 9.8 नहीं, मैं 10 ले लूंगा। कौन सा? माइनस का। काहे को? नीचे को लगा भैया। तो ये 0 का स्क्वायर भैया हमारे दिमाग के परसेंटेज इतना आए। अरे 0 भाई 0, ओके ओके। प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25 होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। अब 2 इंटू 10 कितना होता है? 20 होता है, बाय माइनस 20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 25/20, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5/4 माइनस का, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1.25। और कौन सा वाला? माइनस वाला। यानी ये जो एच मैक्स है मेरा, ये आया है 1.25 मीटर। और यहाँ से तुमने एक चीज देखी होगी। क्या देखी होगी? एक चीज देखी होगी कि अगर तुम पूरे के पूरे साइन कन्वेंशन करेक्ट रख लो तो तुम्हारी हाइट जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ, या तो क्वेश्चन में तुम्हारे टीचर ने जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए उसको बना ही ऐसे दिया हो, तो बात नहीं कर रहा। लेकिन यदि तुम एक स्थिर मगज के आदमी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसने थोड़ा सोच समझ के वो सवाल बनाया होगा। और अस्थिर मगज वाले कौन होते हैं भैया? अस्थिर मगज वाले होते हैं जीनियस फिजिसिस्ट। तो उनके सवाल सॉल्व करने का हमारा आपका लेवल है नहीं। तो ये वाले सवाल जो होते हैं जिसमें एच भी नेगेटिव आता है, फिर मॉड एच करना पड़ता है, वो वही बनाते हैं। एक स्थिर मगज वाला मतलब, अस्थिर मगज वाला मतलब बेवकूफ नहीं, बहुत होशियार, हमसे ज्यादा होशियार एक्चुअली। और स्थिर मगज वाला जो नॉर्मल फिजिक्स होता है, जैसे कि आप और मैं, है ना। तो जो स्थिर मगज वाला इंसान होगा वो कैसे सवाल बनाएगा? जिसमें आपका एच अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। यदि आपने सारे साइन कन्वेंशन अप टू द मार्क रखे हैं और आपने पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव रखा है, तो आपका अपने आप जो चीज पॉजिटिव चाहिए वो पॉजिटिव आ जाएगी, जो नेगेटिव चाहिए भैया वो नेगेटिव आ जाएगी। आपने ये चीज 10th में भी देखी होगी, जब आपने 9th चैप्टर में न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपने ये चीज देखी जरूर होगी कि जब हम u और v की यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की, h डैश और h की यानी ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट की,
और जब हम अपना फोकल लेंथ की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इन सब चीजों की वैल्यू को हम जब पॉजिटिव रखा करते थे, सही से रख देते थे, तो हमारे को जो चीज चाहिए होती थी उसका अपने आप एक अप्रोप्रिएट साइन हमारे पास आ जाता था। हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी भैया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है। चलो एक क्वेश्चन और करूं। अब मैंने आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया। क्या दिया? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि भैया यहाँ पे बॉल है, इसको मैंने ऊपर को उछाल दिया और नीचे को फेंक दिया। ठीक है, अब मुझे बता एच मैक्स मैंने इसको कहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर को उछाला और यहाँ से यहाँ पहुंचने में सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं, पूरे में मुझे, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में मुझे लगे 20 सेकंड। मतलब मैंने लगता है मैंने बुर्ज खलीफा से बॉल फेंक दी होगी, इसलिए 20 सेकंड में नीचे पहुंची। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मैं खुद भी समझता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, मान लो कि बुर्ज खलीफा से फेंक दी भाई तूने बॉल नीचे है, बुर्ज खलीफा वाले ने दे दी परमिशन, तूने उसकी छत से बॉल फेंक दी। कैसे गया मैं नहीं पता भैया, तुम शक्तिमान बन के गए आई डोंट नो, बट तुमने बुर्ज खलीफा से बॉल फेंक दी। ठीक है, 20 सेकंड में नीचे गई है। ठीक है, ऐसी बॉल है कि 20 सेकंड किसी ऑब्जेक्ट को लग रहा है नीचे आने में। अरे नहीं होता, तुमको लग रहा होगा बड़ा टाइम है, 20 सेकंड कौन सा बड़ा टाइम भाई, बहुत बड़ा है। तो मैं चीज, तुम अगर अपनी छत से एक तो पत्थर नीचे फेंक के देखना, तुम खुद देखोगे उसको बेरली उसको 2 सेकंड लगेंगे नीचे आने को, 2 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड लगेगा उसको नीचे आने को। अरे भरोसा ना हो तो वो ISS से जो कूदा था आदमी धरती की ओर पैराशूट लगा के, उसका वीडियो देख लेना। जब तक वो बिना पैराशूट के नीचे आया था, इतनी जल्दी नीचे आया उसको खुद को नहीं पता था भाई वो कब में नीचे आ गया था। ठीक है, जैसे जैसे तुम अर्थ की तरफ आते जाते हो, जी का प्रभाव तुम पे बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारा जो है वेलोसिटी तेज होती जाती है, बहुत तेजी से खींचते हो अर्थ की ओर। नहीं तो जितनी वेलोसिटी से स्टार्ट किए हो, जितनी वेलोसिटी से अगर स्टार्ट किए थे ना, अगर उतनी वेलोसिटी अगर तुम पे जी का प्रभाव ही ना लगता ना, तो कोई भी इंसान आराम से मजे से छत से नीचे आराम से कूदता और बोलता हेलो भैया गुड मॉर्निंग कैसे हो, चलो ऑफिस। एलिवेटर की जरूरत ही नहीं थी भैया, मैं ही जाता एक अच्छी खासी बिल्डिंग में, वहां पे छत पे जाता, वहां से छलांग मार देता, आराम से मैं उड़ते 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 नीचे पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर अभी मैं ये करूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए मेरे को एलिवेटर की जरूरत है। लेकिन यदि ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता तो मुझे ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपने आप उड़ते उड़ते फ्लोट करते हुए नीचे आता। अगर मैं कोई बिल्डिंग मून पे बना दूं ना, तो मैं आराम से मैं एक्चुअल में उस बिल्डिंग की छत से नीचे छलांग मार के उड़ते उड़ते मून की सतह पे लैंड कर सकता हूँ। लैंड नहीं करूंगा कभी, वहां पे उड़ ही जाऊंगा वापस। जैसे नील आर्मस्ट्रांग थे, उनके फुट के सिर्फ निशान है, वैसे चले नहीं थे। काफी लोगों को पता नहीं क्यों मिसकंसेप्शन होता है, नील आर्मस्ट्रांग पूरा पूरा आराम से वॉक कर रहे थे, भाई वॉक नहीं किया उस आदमी ने, फ्लोट कर रहा था वो। ठीक है, खैर एच मैक्स आपको बोला है। एच मैक्स के समय एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि v जो है आपकी हमेशा 0 हो जाएगी, हमेशा। यानी चाहे आपने ऊपर को फेंका हो, चाहे नीचे से फेंका हो, चाहे ऊपर से फेंका हो, चाहे आसमान से टपका हो, चाहे खजूर के पेड़ से टपका हो, वेलोसिटी एच मैक्स पे हमेशा 0 होगी। एच मैक्स पे हमेशा 0 होगी जब तक आप फेंकने वाला केस करो, ऊपर फेंकने वाला, ऊपर उछालने के, चाहे जमीन से उछालो, चाहे बिल्डिंग से उछालो, चाहे तुम आसमान से और ऊपर उछाल दो, लेकिन एच मैक्स में वेलोसिटी जब तक ऊपर उछाल लो तो 0 ही होगी भैया, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, रुकते नहीं। तो इनिशियल यहाँ पे मेरी +10 हो जाएगी, फाइनल मेरी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे आके फाइनल इस पॉइंट पे आके जो यहाँ से इस पॉइंट पे ये थी, यही पॉइंट है ना, पूरा यही वाला प्लेन पड़ रहा है, तो यहाँ पे 10 थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, बस साइन नेगेटिव है, क्योंकि अब जो सुनो, अब देखना, ये पहले मेरा इनिशियल था, क्या था मेरा इनिशियल था, इनिशियल से गया फाइनल पे। अब वो जो फाइनल है वहां तक की जर्नी कंप्लीट है, तो अब वो मेरा इनिशियल हो गया है, और जब हम नीचे आ रहा है तो अभी 10 मेरा फाइनल हो गया है। ठीक है, फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। और जब यहां से यहां की बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। लेकिन इनिशियल क्या है भैया, सेम पॉइंट से मैं नाप रहा हूं, तो मैंने यहाँ से 10 पे फेंकी, तो यहाँ तक आते हैं तो वो 10 हो ही जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई कर दिया गया है। लेकिन बस ये है कि आपकी नीचे को लग रही वेलोसिटी, तो अब इसका सिर्फ साइन बदल जाएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम रहेगा भैया, मैग्नीट्यूड 10 मीटर ही रहेगा। तो समझे, ये अब हमारा नया यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा। एच मैक्स, क्या एच मैक्स निकालना है, कोई एच मैक्स बाद में निकालेंगे, पहले अपने को ये वाला हाइट नहीं दिया है, तो इस हाइट को निकाल दे भाई। ओह, कैसे निकलती हाइट, हो क्या बात है, अरे रुक जा,
इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें मैंने डाल दी हैं, मैं तेरे को हाइट दे ही देता हूँ, मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, मैं जान गया। हाइट में तेरे को दे देता हूँ 20 मीटर मान ले, ये हाइट 20 मीटर, अब तेरे को सिर्फ इतने भाई इतना निकाल दे मेरे लिए प्लीज, प्लीज ब्रो प्लीज, इतना सा निकाल के दे दो। देखो देखो वेरी सिंपल वेरी सिंपल, 10 से स्टार्ट किया 0 पे पहुंचा, एंड u इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अरे v 0 पे पहुंचा तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, 0 1 0 0 यार, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया a इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट दी s, s कितना होगा भैया, ये वाला डिस्टेंस s है अभी हमारा फिलहाल, s निकालना है। s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a, क्यों, क्योंकि अभी पिछली इक्वेशन से 2a इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a, वेरी सिंपल। तो देखो भैया यहाँ पे v जो था मेरा क्या था, अंडा यानी 0, और माइनस u क्या था मेरा 10 था, 10 कौन सा प्लस वाला, प्लस के 10 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 100, ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 10 कौन सा हो जाएगा माइनस वाला, ये कितना हो जाएगा माइनस 100 अपॉन 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20। और यहाँ से मेरा बड़े ही कठिनाइयों के बाद, बड़ी ही 2 लाइन की बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद मेरा जो है डिस्टेंस मेरा आ चुका है 5, क्या घोड़ा गधा हाथी ना 5 मीटर। यूनिट लिखना है मैंडेटरी, ठीक है, यूनिट लिखना है मैंडेटरी, ठीक है, 5 मीटर। और देख लो यहाँ पे भी आपको साक्षात उदाहरण मिल गया कि यदि तुमने सारे साइन कन्वेंशन सही रखे हैं तो जो तुम्हारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उसका साइन कन्वेंशन अपने आप अप्रोप्रिएट आ जाएगा। मुझे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चाहिए था, मुझे हाइट चाहिए थी, तो मुझे हाइट अपने आप पॉजिटिव मिल गई, मुझे हाइट अपने आप पॉजिटिव मिल गई। देख ले, हाइट पॉजिटिव चाहिए थी इसलिए मैंने सारे साइन कन्वेंशन अच्छे अच्छे रख दिए, तो अपने आप हाइट पॉजिटिव मिलेगी। इससे क्या पता चलता है कि मेहनत करो फल मिलेगा। तुमने मेहनत से साइन कन्वेंशन देखे चेंज किए, तुमको फल अपने मन का मिल गया। एच मैक्स भैया ये वाला 5 मीटर था, ये मैंने तुझे दे दिया 20 मीटर, तो एच मैक्स बोले तो यहाँ से यहाँ, एच मैक्स कहाँ से होता है भाई, ग्राउंड से। कहाँ से, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से बिल्डिंग की हाइट प्लस बिल्डिंग से बॉल जहां तक गई वहां तक की हाइट मिला देंगे तो एच मैक्स आ जाएगा मेरे पास। तो एच मैक्स का ऐसा फॉर्मूला आ गया, ग्राउंड से हाइट 20 मीटर हुआ प्लस यहाँ से हाइट 5 मीटर हुआ, तो कितना आ गया भैया 25 मीटर मेरे पास आ गई हाइट। क्या आ गई, हाइट। इससे रिलेटेड और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल हम आपको अवेलेबल करवा देंगे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और जिसके बाद शॉर्ट्स के अंदर उसी के आंसर भी डलवा दिए जाएंगे, और जिन आंसर्स का लिंक आपको उसी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पिन्ड कमेंट्स में दे दिया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अभी अपन जल्दी से थोड़ा सा ग्लैंस ले लेते हैं और इस टॉपिक को आगे, मेरी एक आदत है मैं एक टॉपिक एक वीडियो में आधा छोड़ देता हूँ, जैसे कि रियलिटी सीरियल में होता है ना भैया, सस्पेंस आधा छोड़ दिया, यहाँ सास ने बहू को थप्पड़ मारा तो बहू कितने टप्पे खा के नीचे गिरी, वो वाला। तो वैसे ही मैं इसको भी थोड़ा सा सस्पेंस करके छोड़ दूंगा, जिससे आपको पता चले कि आधा ग्राफ इसलिए बना के चला गया, अब आगे क्या करेगा भाई, कल कुछ तो करेगा, तो अगले वीडियो का इंतजार रहना चाहिए, ठीक है भाई। ग्राफ जो है ना मेनली आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम, आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, आप पढ़ते हैं स्पीड और टाइम, क्या पढ़ते हैं भैया, स्पीड और टाइम, आप पढ़ते हैं भैया वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, और आप लास्ट में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पहले अपन शुरू करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है भैया। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें अपन लोग x में हमेशा, जब देखो सब में टाइम है तो अपन x में हमेशा टाइम को पुट करेंगे, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंडेंट होती है, यानी इनकी जिंदगी टाइम के भरोसे चल रही है, तो ये टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर टाइम खत्म तो इनका जीवन समाप्त, यानी इनका चलना आगे बढ़ना खत्म। और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम है तो y पे डिस्टेंस कर दे, y की इज्जत ही औकात ही नहीं है, y x पे चलता है तो भैया अपन बढ़िया आराम से है ना वो कर देते हैं, y की इज्जत ही नहीं करते कोई, पता नहीं क्यों। है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ पे कुछ केसेस बनते हैं, वेरी वेरी सिंपल केसेस भैया। देखो यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, बोले तो 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, और यहाँ से ऐसे जब आप इनको ज्वाइन करेंगे एकदम सीधी लाइन आ जाएगी, एकदम सीधी लाइन आ जाएगी, और
और बिल्कुल x और y के, और ये लाइन बिल्कुल x और y के बीचों बीच होगी, यानी ये x के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना आपको नहीं करना है, आपको मेन यही याद रखना है x y के बीच में होगी, एकदम सीधी सी लाइन होगी, ठीक है, सीधी सी लाइन होगी। अब एक चीज याद रखना, कुछ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या देता है, क्या देता है भैया, स्पीड देता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है ना। अरे स्लोप होता है y अपॉन x और एरिया होता है y इंटू एक्स। y अपॉन एक्स डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम्हें क्या देगा, स्पीड देगा, स्पीड देगा, क्या देगा, स्पीड देगा। और y इंटू एक्स डिस्टेंस इंटू टाइम की कोई क्वांटिटी तुमको याद आती है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस अब इंटू टाइम तुम्हें कुछ एरिया का कुछ नहीं देगा। एंड द नेक्स्ट केस अराइजेस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म बोले तो ऐसा या ऐसा। अब इसमें दो केसेस हैं भैया, अगर ऐसा ग्राफ है तो तुझे एक चीज दिख रही होगी कि टाइम तो मान ले इंक्रीज करता ही है, टाइम क्या है, इंक्रीज करता ही है, लेकिन यहाँ पे तेरा डिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। क्या है, डिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। और ये चीज क्या पॉसिबल है डिस्टेंस के इसमें, नो, क्योंकि ये ग्राफ से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये ग्राफ जाके कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर ये ग्राफ जब तक ऐसा है और यहाँ जाके ऐसा एकदम सीधा सीधा होगा तब तक ठीक है, मैं मान लिया कि चल डिस्टेंस 0 हो गया, मान ली जर्नी रुक गई, टाइम फिर भी रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि टाइम तो मान लिया उसकी, तो टाइम की फितरत है चलते रहना, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे पहले धीरे धीरे इंक्रीज होता है, अब इंक्रीज होने लगा, यानी इंक्रीजिंग डिस्टेंस का ग्राफ है। और यहाँ भी इंक्रीजिंग डिस्टेंस का ग्राफ है, बट एक लिमिट तक इंक्रीज करके कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया। लेकिन क्या ये वाला ग्राफ डिस्टेंस टाइम में किसी तरह भी पॉसिबल है? अरे यार, डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस डिक्रीज कैसे होता है, मुझे ये बता। तू यहाँ से पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल पंप से घर आया, तो तू दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया ना, यानी यहाँ से पेट्रोल पंप 20 मीटर था, तू पेट्रोल पंप से घर आया और 20 मीटर, तू टोटल 40 मीटर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो माइनस होती है, डिस्टेंस थोड़ी ना होता है। तो डिस्टेंस तेरा जब कांस्टेंट यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस का ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा सीधा बनेगा। यानी टाइम देखो, हाँ एक चीज याद रखना, एक चीज बिल्कुल याद रखना भैया, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये ग्राफ और ये ग्राफ में थोड़ा अंतर है, dt दोनों है, लेकिन ये ग्राफ और ये ग्राफ में जमीन आसमान का फर्क है। अरे भाई, अगर ये नीचे वाला ग्राफ हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रूल है ही नहीं। भाई तूने जीते जाते ग्राफ का टाइम डायलेशन करा दिया। टाइम डायलेशन बोले तो जब समय रुक जाता है, समय एक ही परिस्थिति में रुकता है जब तुम प्रकाश की गति से ज्यादा गति से ट्रेवल कर लो, यानी c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम ज्यादा ट्रेवल कर लो, तब तुम्हारा सिर्फ उसी केस में तुम्हारा टाइम रुकता है। और ये चीज हमने पढ़ा है कि प्रकाश की यानी लाइट की गति से यानी स्पीड से ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मैं टाइम को इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि टाइम कैन नेवर स्टॉप, इसलिए बोलते समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्योंकि ग्राफ में भी समय किसी के लिए नहीं रुकता, सिर्फ असली जिंदगी में नहीं, ग्राफ में भी समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय की फितरत है चलते रहना, टाइम का नेचर है चलते रहना, टाइम चलता रहेगा। हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है। भाई मैं यहाँ से पेट्रोल पंप तक गया, वहां जाके रुक गया, टाइम मेरा अभी भी चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस मेरा बंद हो गया है ना। मान ले मेरा डिस्टेंस कुछ 40 मीटर में मैंने शुरू किया था, 40 मीटर डिस्टेंस पे शुरू किया था, मैं कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस पहले ही 40 से शुरू किया। और इस ग्राफ में मैं पहले ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, चलो ये मैं मान लिया ये ग्राफ पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। कौन मना कर रहा है? ये पॉसिबल है ना, मैंने कब मना किया, ये पॉसिबल है। भाई मैंने 0 से चालू किया, मैं 20 मीटर तक गया, 20 के बाद में कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हुआ और यहाँ पे एकदम कांस्टेंट हो गया, लेकिन टाइम हमेशा चलता रहता है, समय का नेचर है, समय की फितरत चलते रहना, टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट चीज है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चुका है, कुछ केसेस यदि बचे होंगे मैं एक बार देख लूंगा, आपको बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैंने क्या बोला, मैं वीडियो में लास्ट में टॉपिक आधा इसलिए छोड़ देता हूँ कि जैसे कि सास बहू की सीरियल में सस्पेंस होता है कि जब सास ने बहू को थप्पड़ मारा है तो बहू कितने टप्पे खा के गिरी, वैसे ही आपके लिए ये सस्पेंस है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैंने बात करी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा? क्या डिस्टेंस और टाइम
एक दूसरे के अलग हो जाएंगे? क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? तो इसको देखने के लिए बने रहिए कल दोपहर को 3 बजे सास बहू और फिजिक्स में, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से अपनी हर चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड वे में चलाते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय 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 बाय।